जय श्री कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज जानिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। व्रत कब रखना है, कब खोलना है, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, अगर इस दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी हो तो दोनों व्रत आप कैसे एक साथ रख सकते हैं, अगर आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए, द्वादशी तिथि के दिन यदि समय पर दान ना दे सके तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में उपवास रख रख कर थक गए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती हो, या आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हो, या फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो घोर कलयुग में एकमात्र एकादशी व्रत ही ऐसा बताया गया है जिसे सच्चे मन से रखने पर या नियमों का पालन करने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आने वाले कई कुलों का भी, कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी की तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। जैसे कि इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और ये भगवान श्री हरि के एकमात्र स्त्री रूप यानी मोहिनी अवतार को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकला था उसे लेकर दानव भाग गए थे। अगर दानव इस अमृत का पान कर लेते तो वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने इस संसार के कल्याण के लिए और सभी देवताओं की रक्षा के लिए छद्म वेश अर्थात मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोहमाया के जाल में दानवों को उलझाकर छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। इस अमृत का पान करके सभी देवतागण अमर हो गए और उनकी खोई हुई शक्तियां भी पुनः वापस मिल गईं। मोहिनी एकादशी का व्रत हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाला है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। जिनके लिए उपवास के नियमों का पालन करना संभव नहीं है, वो केवल इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा भी कर सकते हैं। इस बार 1 मई सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। यही एकादशी द्वादशी तिथियुक्त और उदया तिथि के अनुसार होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रविवार की रात 8:30 से, जिसकी समाप्ति 1 मई सोमवार की रात 10:10 पर हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:57, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:50 और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई सोमवार की रात 10:11 से और 2 मई मंगलवार की रात 11:18 पर समाप्त हो जाएगी। 1 मई सोमवार की मध्यरात्रि तक ही हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। 2 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:57, सूर्यास्त शाम 6:50 पर और राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में किसी भी प्रकार के दान आदि देने से बचना चाहिए। व्रत पालन की तिथि और मुहूर्त रहने वाला है 2 मई मंगलवार को और व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 5:58 से लेकर 9:05 तक। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम ये होता है कि द्वादशी तिथि को व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोला जाए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है और शुभ मुहूर्त होता है जो आपको वीडियो में बताया जाता है। हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए, नहीं तो ये व्रत हमेशा अधूरा रहता है। की गई पूजा पाठ या कोई भी पुण्य आपको अधूरा ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है तो आप दोनों उपवास कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त इस दिन सोमवार का व्रत रखते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत रखते होंगे, या आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जो भी 16 सोमवार के व्रत हैं वो आप रखते होंगे। तो ऐसे में यदि आपने इस बार एकादशी का भी व्रत रखना हो, दोनों व्रत एक साथ पड़ जाएं, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एकादशी का व्रत रखना चाहें पहले या सोमवार का, दोनों व्रतों की पूजा आपको अलग अलग करनी होती है। दोनों व्रतों का अलग अलग संकल्प लेना होता है। जैसे कि आप चाहें तो सोमवार के जो भी व्रत की पूजा विधि है पहले उसे संपन्न कर लें, सोमवार व्रत के पालन का संकल्प आप ले लें। जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद एकादशी की पूजा कर लें। इसी तरह से चाहें तो पहले एकादशी की पूजा कर लें, एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर लें। पूरी पूजा विधि संपन्न होने के बाद फिर दूसरे व्रत का आपको संकल्प लेकर दूसरे व्रत का पूजन इस दिन करना चाहिए।
ऐसे में दिन भर उपवास रखकर शाम के समय आपको जो भी फलाहार ग्रहण करना है उसमें एकादशी व्रत के नियम के पालन का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एकादशी नियम के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का या फिर चावल, चाहे वो व्रत के चावल ही क्यों ना हो, उसका सेवन भी नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप एकादशी व्रत पर ज़्यादा ध्यान दें और दूसरे व्रत में केवल आप फलाहार करके शाम को पारणा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में भी जो लोग निराहार नहीं रह पाते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फ्रूट्स आदि या फलों का जूस आदि ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और एकादशी व्रत का भी आप पालन कर पाएंगे। और अगले दिन द्वादशी तिथि का फिर आपको नियम पूर्वक पारणा करना चाहिए। उस समय आप व्रत में सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, सादा नमक का सेवन कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन जैसे दाल, रोटी, सब्जी और आलू वगैरह या फिर हरी सब्जियों का सेवन भी आप कर सकते हैं। व्रत खोलते समय कभी भी मसूर की दाल, बैगन या फूल गोभी आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। सोमवार के दिन जब एकादशी है तो भगवान को भोग में तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के आपने चाहे 56 भोग भी भगवान को अर्पित किए हों तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ कर रख लिए जाते हैं। अब क्योंकि इस बार रविवार का दिन है, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो शनिवार को ही आपको तुलसी पत्र भी तोड़ कर रख लेने चाहिए। किसी कारण से आप तुलसी पत्र शनिवार के दिन तोड़ना भूल गए हों तो आप सोमवार के दिन सुबह सुबह यदि तुलसी पत्र आपको अपने आप गिरे हुए मिल जाएं तो उन्हें ही आप गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप ये काम रविवार के दिन भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी जी को स्पर्श करके तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे बड़ा भारी दोष लगता है। अक्सर एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन हम भगवान को क्या भोग लगाएं। तो इस व्रत में केवल फलों का ही या फिर फलों के जूस का या फिर केवल ड्राई फ्रूट्स का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का, चाहे चावल हो या दाल हो, उसका भोग भगवान को इस दिन अर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो साथ में तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग भगवान को लगाएं। लड्डू गोपाल जी की यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आज के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो आज के दिन केवल फलों का भोग आपको लड्डू गोपाल जी को भी लगाना चाहिए। अगर आप उन्हें किसी और भाव से पूज रहे हैं, जैसे बहुत बार लड्डू गोपाल जी को लाकर लोग अपने बच्चों की तरह से उनका पालन करते हैं, उन्हें बच्चों की तरह से उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे में आप केवल उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन दे सकते हैं। और लेकिन आपको चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग भगवान के किसी भी रूप को इस दिन नहीं अर्पित करना चाहिए। किसी कारण से अगर आप द्वादशी तिथि को समय पर दान ना दे पाएँ तो कब दान देना चाहिए? तो देखिए, व्रत का पारण करने से पहले किसी न किसी रूप में आपको दान जरूर देना होता है। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को दान देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं या आपके पास उस समय इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप दान दे सकें, तो आप दान की सामग्री को उठा कर रख लें। लेकिन उससे पहले गौ माता को आप गौग्रास निकाल कर दें। गौग्रास में आप रोटी, सब्जी, हरा चारा या फिर गुड़ रोटी या गुड़ और चने की दाल खिला सकते हैं। और या फिर आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, चींटियों के लिए आटा शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये एकादशी व्रत का एक नियम होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।